कमरे में बंद करके बोला गया कि देखिए अब आपको शूट नहीं करना। ऐसे समय पर दूरदर्शन की भी तो स्टोरी हुई होगी। आपने तो बहुत तीखा सवाल करा है। टेलीविजन स्क्रीन पे आने के लिए बहुत सारी लड़कियां भी, फीमेल भी, और बहुत सारे युवा आकर्षित। आपका स्वागत है। एक और वीडियो पहले दे चुका हूं नीलम महाजन सिंह पे, काफी लोगों को पसंद आया। बहुत सारे लोगों ने मुझे टेलीफोन भी किया, बहुत लोगों ने संदेश भी भेजा है। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं कुछ नई बातें लेकर के आने की प्रयास किया हूं। देखता हूं कहां तक मैं इनसे आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सुना पाऊं। तो अब हम बात करना शुरू करते हैं नीलम महाजन सिंह से। जगदीश जी नमस्कार, और बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और हमारे प्रभास जी को भी नमस्कार जो इतनी मेहनत करके हमारी शूटिंग करते हैं। दूरदर्शन के बारे में तो ये होता था कि इट इज़ अ विजुअल चैनल, और हम भी बहुत, जो हमारे 25-26 साथी थे, को हमें ये कह के लिया गया था कि इट विल बी ऑन द पैटर्न ऑफ BBC, और हमें हेलीकॉप्टर्स दिए जाएंगे, इमरजेंसी रिकॉर्डिंग की जाएगी और वो सब। तो इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क दैट वाज गिवन टू अस, और हम सभी के उस समय बहुत अच्छे कैरियर्स थे। कोई किसी अखबार का एडिटर था, कोई मेरे जैसे प्रोफेसर थे, रिसर्चर थे। उस समय मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास की प्रोफेसर थी, लेखिका थी, फ्रीलांस में थी, TV भी करती थी, यूथ फोरम जैसे प्रोग्राम्स में करती थी। तो जो एक टेलीविज़न का, दूरदर्शन का, वैसे तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि आज तक अभी भी अगर आप किसी भी प्राइवेट चैनल्स को ले लीजिए, सबसे अच्छा जो अभी भी चैनल चल रहा है वह दूरदर्शन ही है। ये तो इसमें कोई डाउट हाँ, नहीं है। क्योंकि दूरदर्शन में जो हमें फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट पुणे में ट्रेनिंग दी गई थी, उसमें आपको ये जानकर खुशी भी होगी और हर्ष भी होगा कि मैंने एक स्टोरी करी थी इंडो चाइनीज़ रिलेशनशिप के ऊपर। उस समय हमारी आयु हार्डली 26-27 साल की थी जब हमने दूरदर्शन ज्वाइन करा था। तो उस समय वो जो स्टोरी थी, वो इतनी अच्छी स्टोरी थी इंडिया चाइना रिलेशनशिप के ऊपर, क्योंकि इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप जो है हमेशा ही थोड़ा क्वेश्चन मार्क में रहा है, जो कि अभी तो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया है। तो मैंने स्वयं से वो स्टोरी न्यूज़ के लिए सैम्पल स्टोरी बनाई थी। बहुत एप्रिसिएशन भी हुई थी कि हमने किस प्रकार से उसका एनालिसिस किया था। तो मतलब ये है कि हम लोग जो दूरदर्शन में थे वो सब बहुत प्रबुद्ध लोग थे। एक तो उनकी क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन बहुत आई थी, और जो वो स्टोरीज करते थे, इट वाज लाइक अ रिसर्च स्टोरी। इट वाज नॉट जस्ट स्टार्ट ऑन एंड यू जस्ट डू समथिंग। मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो प्राइवेट चैनल्स हैं उसमें थोड़ा हाइपर जर्नलिज्म ज़्यादा आ गया है। हाइपर जर्नलिज्म है। अच्छा, इस काम के दौरान कई बार आप लोग बहुत मुश्किल में भी आ जाते होंगे, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम को लेकर या स्टोरी के अप्रोच को लेकर, ऑन द स्पॉट पे कई बार जब आप गए, तो इस तरह का कोई वाकया हो जिसमें काफ़ी वो होता है ना, अनसर्टेनिटी हो जाती है कि स्टोरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। जी। ऐसा कोई वाकया? हाँ, मैं गुजरात जनरल इलेक्शंस के ऊपर जब केशुभाई पटेल पहली बार वहाँ के मुख्यमंत्री बन रहे थे, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस समय BJP के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ गुजरात थे, और गुजरात का सारा इलेक्शन कैंपेन उनके हाथों में था। तो उस समय शंकर सिंह वघेला, जो कि RSS के बहुत दिग्गज थे, उन्होंने रिवोल्ट करके BJP को छोड़ दिया था। थोड़ा सा इनपुट डालूं मैं। जी। संयोग बस जब रिवोल्ट किया था उन्होंने, और जो विधानसभा में और उसके बाहर जो हंगामा हुआ, जी, और वो उनका घर भी विधानसभा से बहुत दूर नहीं था, गाँव भी, तो संयोग से मेरा भी वहाँ, मेरी उपस्थिति थी उसमें। जी, उनको बापू कहते हैं। हाँ। सभी लोग वहाँ गुजरात में उनको बापू कहते थे, और वो ड्रामा हमने देखा था। जी। तो उसी पीरियड का ये एक एग्जाम्पल मैं जो आपको बता रही हूँ। तो हम जब शूटिंग करने गए तो हमारी 2 गाड़ियाँ थी, कैमरा टीम्स और वो सब। तो एक इलाका ऐसा था जो थोड़ा ट्राइबल बेल्ट थी। अब वो ट्राइबल्स को नहीं मालूम था कि हम मीडिया की टीम है। उन्होंने हमारे ऊपर बहुत
टेरेबल असॉल्ट करा था, हमारी गाड़ियाँ शीशे तोड़ दिए थे, और जैसे कि आपको पता है कैमरास और सब कुछ बहुत कीमती था। फिर हमने गाड़ी रोक ली और हमें, हमारे कैमरामैन थे राजीव राय, राजेश भाटिया और बाबू खान, सब बड़े बड़े नाम थे ये दूरदर्शन के। तो जैसे हमने उनसे फिर आग्रह करा कि देखिए हम आपके कुछ विरोध में नहीं कर रहे हैं, ये हम शूटिंग कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने हमारा सत्कार करके हमें वहाँ से जाने दिया। तो ये जो बहुत मिलिटेंट सेटअप्स थे, या जिसको आप कहते हैं कि अंडरग्राउंड एलिमेंट्स थे, इनका भी हमें इलेक्शंस के दौरान बहुत मुकाबला करना पड़ता था। क्योंकि आप दूरदर्शन में थी और कई बार अपोजिशन पार्टियों के कार्यक्रमों को भी कवर करना पड़ता। हाँ जी। तो कई बार ऐसा तो नहीं, ऐसा कोई वाकया आया क्या कि जिसमें आपको असुविधा झेलनी पड़ी? रामरथ यात्रा जब रोकी गई थी बिहार में मुख्यमंत्री लालू यादव जी के द्वारा, तो उस समय की वो जो पूरा घटनाक्रम था वह बहुत एक क्वेयर तरह का था, बड़ा अजीब था। क्योंकि एक तरफ से तो बीजेपी ने सपोर्ट दी हुई थी वीपी सिंह सरकार को, और दूसरी तरफ से अडवाणी जी का रथ ही रोका गया था लालू यादव जी के द्वारा। तो वो एक बहुत क्राइसिस सिचुएशन थी कि हम उस स्टोरी को कैसे हैंडल करें। एक तरफ वीपी सिंह गवर्नमेंट थी, इंटरिम गवर्नमेंट तो थी जब तक नई सरकार नहीं बनेगी, और दूसरी तरफ उस दिन तो पूरी गवर्नमेंट थी, इंटरिम उसके बाद हुई जी, मेरी प्रेजेंस थी वहाँ। हाँ, वहाँ भी मैं था, संजोग ये देखिए मैं भी बिहार में था। परंतु आपको याद होगा हमारे क्या हुआ जब रथ को रोक दिया, जी जी, उसके बाद विड्रॉ कर लिया इन्होंने। हाँ हाँ, तो उस दिन तक तो वो पूरी गवर्नमेंट, जी जी, उसके बाद इंटरिम हो गई थी, मुझे याद आ। हाँ जी, मैं उसके वही इंटरिम का आपको बता रही थी। तो उसमें आपको याद होगा कि हमारे केरला के प्रेजेंट गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब, उनका बहुत भारी स्पीच था वीपी सिंह सरकार गिरने के ऊपर, और वो कवर करना हमारे को विशेष रूप से कहा गया था। तो वो जो पीरियड था जिसमें हमने अडवाणी जी का अरेस्ट दिखाया, इंडिया के मैप में से बिहार निकाल के दिखाया, फिर लालू यादव जी का एक तरफ इंटरव्यू करा कि उन्होंने इतना वो कैसे दिखाया कि भाई लालू यादव जी ने अपने ही सरकार के एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया। तो फिर हमें उसके लिए बहुत ध्यान से स्टोरी बनानी पड़ी थी। कोई असुविधा नहीं आई कवरेज करने में कहीं? नहीं, मतलब असुविधा तो ये होती थी, एडिटोरियल असुविधा, कि उसको हम किस प्रकार से पेश करें। सत्य को दिखाना बहुत अनिवार्य होता था, और हम, मेरे जैसे लोग तो वैसे भी सत्य में बहुत विश्वास करते हैं। उसको हम, जैसे प्रोफेसर E.H. कार ने व्हाट इज हिस्ट्री में कहा है कि जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स आर सीक्रेट, इंटरप्रिटेशंस कैन वेरी। जो एक फैक्ट है वो तो हमको दिखाना पड़ेगा, फिर उसका आप आकलन अलग अलग ढंग से कर सकते हैं, वो आपके विचार हैं। परंतु अभी क्या हो रहा है, जो सत्य है, यही मैं भी कहने जा रहा हूं। हाँ, जो अभी का पीरियड है मीडिया का, चाहे छोड़ के आकलन करने लगे। हाँ, मतलब वो दिखाएंगे इस ढंग से कि आपको लगेगा कि वो आपको लीड कर रहे हैं। मतलब they will start the story in such a manner that it is not the facts. Firstly, you show the facts. Then you call the experts and let them interpret it. अभी वो क्या कर रहे हैं कि they are not showing the facts, they are coming straight to their interpretation. अभी जो फैक्ट होता है उसकी बात छोड़कर, और जो इंटरप्रिटेशन होता है, जो अपना व्यू होता है, व्यू को मतलब ब्रेकिंग न्यूज की तरह चलाते हैं। ये फर्क है मेरे को जो समझ में आया जी। जो आपने कहा। हमारे नेतागण थे, उनको लगे कि जैसे जगदीश जी ने बहुत अच्छी कवरेज करी, तो उनको लगता था ये नीलम महाजन सिंह ने बहुत अच्छी कवरेज करी, तो उनके जो PRO थे वो DG को बोलते थे कि आप नीलम महाजन सिंह को हमारी कवरेज करने भेजिए। ये होता। हाँ, तो हमारे DG तो हमारे मित्र भी थे, हरीश अवस्थी साहब, वो मेरे को कहते थे कि अरे यार तुम जहाँ जाते हो कहते हो इन्हीं को भेजो। हाँ, तो वो बहुत एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन। और तो आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद का जो पीरियड था, उसमें भी दूरदर्शन ने बहुत सारे विजुअल्स बाहर से लिए थे, इंडिया टुडे से लिए थे, PTI से लिए थे, और कुछ हमारे साथी हैं उधर यूपी के फोटो जर्नलिस्ट, उनके भी बहुत विजुअल्स लिए थे। वो अलग बात है कि उस स्टोरी की कवरेज कैसे हुई या उसका क्या एनालिसिस हुआ, क्योंकि दैट वाज अ लैंडमार्क थिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव। एंड दैट टाइम VP Singh government was not there, and after elections
after the assassination of Rajiv Gandhi, Narasimha Rao ji had become the Prime Minister, and it was during Kalyan Singh ji's period. Now he has been given the Padma Vibhushan in this 26th February for his contribution towards the Hindutva cause. डिस्प्यूटेड साइट पे अटैक हुआ कार सेवकों का, मेरी वहाँ मौजूदगी थी जी। मेरे कैमरे को छीन करके जमा करा लिया, खाली मेरा ही नहीं, कई फोटोग्राफर्स के कमरे में बंद करके बोला गया कि देखिए इसको, अब आपको शूट नहीं करना है। ऐसे समय पर दूरदर्शन की भी तो स्टोरी हुई होगी। हाँ, आपने बहुत तीखा सवाल पूछ लिया। इसका मैं आपको एक थोड़ा सा जवाब देना चाहती हूँ। उस समय जब खास और कुछ लेडी जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक भी हुआ था, मैं उस समय मेरे बहुत अच्छे रिश्ते थे लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ, तो मैं आडवाणी जी के घर गई। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि देखिए, आप मीडिया के साथ इस तरह से एग्रेसिव व्यवहार मत कीजिए, जस्ट ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज़। मीडिया में बहुत अधिक रोष था, वो थोड़ा आडवाणी जी के इंटरवेंशन से कम हो गया था। तकलीफें तो जर्नलिस्ट के जीवन में आती ही हैं, लेकिन मैं ये कहना और इसमें विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि पुरुषों को आती है वो डिफरेंट किस्म की तकलीफ होती है, महिलाओं के साथ थोड़ी सी अलग तरह की तकलीफ होती है। तो क्या ऐसी कोई तकलीफ हो तो जगदीश जी, वैसे भी मैं बहुत इमोशनल और भावुक तरह की इंसान हूँ, पे चीज़ों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है इमोशनल लेवल पे। तो वैसे तो मैं ये मानती हूँ कि हम जो जर्नलिस्ट लोग हैं, हमारा जीवन तो इस प्रकार का है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो हम तो हर समय अपनी जान को हथेली पे रख के शूटिंग करते हैं। ये अलग बात है कि दूरदर्शन की तरफ से हम लोग काफ़ी प्रिविलेज थे। दूसरा, मैं अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे पाती थी, उससे हमारे प्राइवेट लाइफ में काफ़ी क्राइसिस हो जाता था। उनको समझाना या कन्विंस करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि माय फैमिली कंप्राइजेस ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, IAS ऑफिसर्स, जजेस, लॉयर्स, और वो दूसरी तरह की उनकी लाइफ थी। दे वर ऑन द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, और मैं जो थी वो जुझारू जीवन में थी। और मैंने जो प्रोफेसरशिप छोड़कर टेलीविज़न पत्रकारिता का रास्ता लिया था, उसका मुझे भी नहीं मालूम था कि ये इतना संघर्षमय होगा। वो देखने में ग्लैमरस लगता था, मेरे को दिल में ठेस भी लगती थी कि मैं एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाई, और जैसे कि एक महिला का एक जीवन होता है वो मैं नहीं जी पाई, और वो खोने का भी मुझे काफ़ी दिल में दर्द रहा। परंतु फिर सब चीज़ें, सब कुछ तो नहीं मिलती हैं, जैसे कहते हैं ना कि मुकम्मल जहाँ तो किसी को नहीं मिलता। तो ये चैप्टर तो मेरे लिए हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा। शब्द मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत सारी अनेकों इंस्टीट्यूटों में जाता हूँ, स्टूडेंट से मेरा वास्ता पड़ता है। वहाँ पर पढ़ाई लिखाई के दौरान बहुत बैलेंस स्टोरी की बात की जाती है, और बैलेंस ही, जैसे नीलम जी ने बताया, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि हर अखबार की अपनी एक रीति नीति होती है, और उसी के अनुसार वो स्टोरियाँ लेते हैं। आप सीख के जाइए, और जब आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि इस अखबार में जहाँ आप ज्वाइन करने जा रहे हैं उसकी रीति नीति क्या है, और उसी के अकॉर्डिंगली आपको काम करना होगा, उसी के टेस्ट में आपको ढलना होगा। लेकिन जानकारी आपको चूँकि सब तरह की है तो आपको कोई असुविधा नहीं आएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं इसके चर्चा को क्लोज करता हूँ। बहुत शानदार नीलम महाजन जी से सीखने को मिला है। धन्यवाद, नमस्कार।